तन की बीमारी, तन का सौंदर्य, तन का बुढ़ापा, ये तुमको मेरा बुढ़ापा नहीं लगेगा। जब तन का बुढ़ापा मेरा बुढ़ापा नहीं लगता है, तन की तंदुरुस्ती मेरी तंदुरुस्ती नहीं लगती, तो तन की मौत तुम्हारी मौत नहीं होगी। ठीक है ना? अगर हम समझ गए शरीर का बुढ़ापा मेरा बुढ़ापा नहीं, शरीर का रोग मेरा रोग नहीं, शरीर का सुख मेरा सुख नहीं, तो शरीर का दुख मेरा दुख भी नहीं, शरीर की मौत मेरी मौत नहीं। तो ज्ञानी अल्लाह घोड़ा बाबा करते करते शूली पे चढ़े, बीमार रिबा रिबा के मरे, हाय हाय करता मरे, तभी भी उसके ज्ञान को कोई बाधित नहीं कर सकता। कबीर ने घोषणा कर दी, और लोग मरने के लिए काशी में आते, लेकिन कबीर मरने के दिन काशी छोड़ के मगर में गए। वहां जो मरता है वो अवगति होता है। कबीर को ज्ञान की निष्ठा थी, गति अवगति का स्वामी हम है, जगह पर हम अपने आप अपनी निष्ठा जो परिपक्व हम लोगों की हो जाए बेड़ा पार। इसलिए चलते फिरते तुम तिला करो, सुबह उठकर जल का करो, चंदन का करो, तुम्हारी चेतना हमेशा ज्ञान प्रधान हो जाएगी, विचार प्रधान हो जाएगी। विचार अगर शुद्ध है, विचार प्रधानता है, तो बड़े बड़े जहर के घूंट आप पी लें और वो आपको सताएंगे नहीं, आप नीलकंठ हो जाएंगे। और आज तक दुनिया में ऐसा कोई बड़ा आदमी नहीं हुआ जिसने घुटड़े न पी हो। घुटड़े पीने की क्षमता नहीं तो बड़ापन है ही नहीं। अच्छा, तो घुटड़े पीने की क्षमता है तभी बड़ा है, तो चलो अपने घुटड़े पिलाओ। वो पी लेगा, लेकिन पिलाने का दोष तेरे को लग जाएगा बेटा। किसी को घुटड़े पिलाने के लिए तो आया नहीं, वो कई लोग हैं पिलाने वाले, पिलाएंगे जिनको पिलाना हो। तू कर्म की जाल मत दे। जिनको अमृत पिलाना होगा अमृत पिलाएंगे, घुटड़े पिलाना होगा वो पिलाएंगे, लेकिन आखिर एक दिन सब स्वप्न हो जाएगा। सब स्वप्न ले को जग मिड़िया गीता से प्रसन्न रहे और फिर आत्मा की खोज करे, फकीरों का संग करे। दुखी होने में परिश्रम करना पड़ता है, ज्ञान पाने में कोई परिश्रम थोड़ा। नरक में जाने के लिए तो कूड़ करो, कपट करो, धोखा करो, धड़ा करो, ये करो, परदेश पैसे ले जाओ, कस्टडी में रहो, तब नरक मिलता है। जय जय। और परमात्मा तो बस बैठे, सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। आराम है और क्या है। ईश्वर को पाने में परिश्रम नहीं है, नरक में जाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। जय श्री राम। मैं सही कर रहा हूँ। मुक्त होने के लिए परिश्रम नहीं है, बंधन के लिए परिश्रम हम लोग करते हैं भैया। और वो अच्छा लग रहा है, क्योंकि बंधन वालों की सोसाइटी में पैदा हुए, बंधन वालों के जीवन से कंधा मिला के जीते हैं। एक पे अन्य अभाव में भागता है, जो मौजूद है उधर ठहरता है। परमात्मा का दर्शन करने के लिए मेहनत की जरूरत नहीं है, सुखी होने के लिए परिश्रम की जरूरत नहीं है। दुखी होने के लिए हम लोग परिश्रम करते हैं, और दुखी होने के लिए परिश्रम करते नहीं है, करते तो सुखी होने के लिए है। दुख के लिए हम लोग परिश्रम नहीं करते, करते तो सुख के लिए परिश्रम है। लेकिन जहाँ सुख है वहां जाते नहीं, उसलिए सुख मिलता नहीं। और बाहर सुख की इच्छा करते, बाहर का सुख टिकता नहीं और दुख बन जाता है। सही, अब क्या करें भाई। संसार से सुख लेने के लिए आए, ये भावना छोड़ दो। संसार में सुख नहीं, राम के बाप भी रोते रोते गए, तो तुम्हारा हमारा क्या हाल है। राम राम कही राम, हाय राम रघुबीरह मैं तनु तजी, रघु गयो सुरधाम। हाय राम हाय राम। कृष्ण के होते हुए कृष्ण के बच्चे दारू पीकर ऋषियों का अपमान किया, आपस में लड़कर। राम के होते हुए राम की माँ विधवा। संसार तो सब बातें तुम्हारे मन की, हमारे मन की तो क्या।
राम की माँ की मन की नहीं हुई, कृष्ण की मन की नहीं हुई, तो तुम्हारी मन क्या? श्री राम सीधी बात है। तो संसार में सब बातें तुम्हारे अनुकूल हो और तुम सुखी हो ना। तुम समझो संसार तो संसार है, संसार से अपने सुख लेना नहीं, संसार वालों को सुख देना। अब सुख देना करोगे ना तो जो तुमने देखा बोरिंग में से पानी निकालते हो तो और स्रोत फूट निकलते हैं, पानी पीने वाले थक जाते, बोरिंग का पानी खुलता नहीं। ऐसे सुख देने का जो तुम्हारा संकल्प हुआ ना तो तुम सुख देने वाले हो गए। देने वाले के पास कभी सुख खुलता है? हम लोग गलती कर बैठे, सुख लेने की इच्छा करते। पत्नी पति से सुख लेना चाहती, पति पत्नी से, नौकर से, नौकर सेठ से, गुरु चेला से, चेला गुरु से, देख फिर हम खेला। सतगुरु होता है जो सुख का दाता हो, उसका नाम सतगुरु। सतगुरु मेरा करे सर्प की चोट, मारे गोला प्रेम का, हरे परम की चोट। तुलसी तुलसी क्या करो, तुलसी वन की घास, कृपा भई रघुनाथ की तो हो गए तुलसी दास। सुख लेने की इच्छा नहीं, सुख देना सीखो, लेकिन वो हो मर्यादा के अनुकूल। ध्यान से सुख कोई लेना चाहता है, भाई दारू से सुख है उसको दारू दे दिया, किसी नहीं, ऐसा नहीं। मर्यादा के अनुकूल और तुम्हारे सामर्थ्य के अनुकूल। आज से संसार